शरण सिंह ने कहा है कि मिलावट के खिलाफ अगर पूरे देश में सही तरीके से अभियान चलाया जाए तो बड़े स्तर पर स्थिति सामने आ सकती है। उन्होंने देश में दूध के उत्पादन और उसकी उपलब्धता को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि देश में जितना दूध उपलब्ध है उससे हर परिवार की जरूरत पूरी करना आसान नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि बच्चों को भी दूध की सीमित मात्रा ही दी जा सकती है। उनका कहना था कि इसी वजह से लोगों को डेयरी उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा है कि वो लंबे समय से नकली खाद्य पदार्थों और एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के मुद्दे पर अपनी बात रखते रहे हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे उत्पादों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि आम लोगों को अपनी तरफ से भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लोगों को सरकार के भरोसे पूरी तरह नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को खुद तय करना चाहिए कि उसके परिवार के लिए कौन सी खाद्य सामग्री सही है। बाजार से सामान खरीदते समय उसकी पैकिंग, लेबल, गुणवत्ता और विश्वसनीयता की जांच करना बेहद जरूरी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने चीनी की कीमतों को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा है कि जब डीजल और पेट्रोल महंगे होते हैं तो ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल समेत खेती और परिवहन से जुड़ी लागत बढ़ जाती है। ऐसे में अगर किसान की चीनी महंगी होती है तो इस पर भी सवाल उठने लगते हैं। उन्होंने इसी तुलना के जरिए कहा है कि उत्पादन लागत बढ़ने का असर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ना स्वाभाविक है। उनका ये बयान ऐसे समय सामने आया जब नकली पनीर और मिलावटी डेयरी उत्पादों को लेकर लोगों के बीच चिंता बनी हुई है। उनका मुख्य संदेश यही है कि सरकार की कार्रवाई अपनी जगह जरूरी है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी जागरूक होकर खरीदारी करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि बाजार में मिलने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर आम लोग कितने सतर्क होते हैं और मिलावट पर रोक लगाने के लिए सरकार और उपभोक्ता दोनों की भूमिका कितनी अहम है। उनके बयान ने एक बार फिर इस बहस को चर्चा में ला दिया है कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए सिर्फ सरकारी कार्रवाई ही नहीं बल्कि लोगों की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।